स्थान पर शुरुआत करते हैं एनडीटीवी स्पेशल की। कोचिंग सिटी कोटा अपनी गलतियों से सबक ले रहा है। यहाँ विद्यार्थियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सकारात्मक माहौल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस, सामाजिक संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं और कोचिंग संस्थानों की तरफ से ये संयुक्त रूप से सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे प्रयास हैं जो देश में अनूठी पहल भी है। कोटा में देश भर के स्टूडेंट्स के लिए हर समस्या की काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ देश का पहला और अपने आप में अनूठा इमोशनल वेलबींग सेंटर स्थापित किया गया है। एक ऐसा केंद्र जो कि पूरी तरह से विद्यार्थियों की मानसिकता को सकारात्मक बनाने के लिए समर्पित है। यहाँ विद्यार्थियों को किसी भी तरह की समस्या का समाधान बहुत ही आसान और वैज्ञानिक आधार पर दिया जा रहा है। तो क्या कुछ है खास इस पूरे प्रयास में, दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। कोचिंग सिटी कोटा में देश भर से बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं और इस दौरान कई सारे बच्चे कई सारी परेशानियों से जूझते भी रहते हैं। लेकिन कोटा में अब इमोशनल वेलबींग सेंटर शुरू किया गया है, जहां हर प्रकार का तनाव, हर प्रकार की परेशानी जो बच्चों की होती है, स्टूडेंट्स की होती है, उनके अभिभावकों की होती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है और बच्चों को राहत पहुँचाई जाती है। 40 से 50 बच्चे हर रोज़ यहाँ पर पहुँचते हैं। अब तक 5000 से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग यहाँ पर हो चुकी है। अलग अलग तरह के काउंसलर यहाँ पर जो है बैठाए गए हैं। करीब 80 लोगों की टीम। ये देश में एक अनूठा काउंसलिंग सेंटर इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर सब तरह की परेशानियों से निजात दिलवाने की कोशिश की जाती है। बच्चों को काउंसलिंग उनकी की जाती है। तो मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो बच्चे आए हुए हैं उनसे भी, और कुछ अभिभावक आए हुए हैं उनसे भी। अभिभावकों की भी काउंसलिंग यहाँ पर की जा रही है। जी, आप काउंसलिंग में बैठे हुए थे? हाँ, बैठे हुए थे। तो मैम से पहले भी मीट किया है, उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा और वही सेकंड टाइम इस पर मीट किया। बेटों को लेके ही आए थे मार्क्स बेसिस पर, और किस तरह से परफॉर्मेंस अच्छा हो, बेटर हो, वो जानकारी के लिए ही। कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो बोलते हैं कि आइए आप लोग, तो हेल्प करते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं हम लोग, तभी फिर जाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी बच्चे को, और क्या और इम्प्रूवमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, यही सब जानकारी के लिए हम लोग आते हैं कि किस तरह के हेल्प में से हो सकता है। तो हम लोग सेटिस्फाइड है यहाँ बातचीत करके, बहुत अच्छा लोग करते हैं। जी, आप भी आए थे क्या? किस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी और अब कैसा लग रहा है आप? मेरे को एक्चुअली एकेडमी में मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे ज़्यादा, लाइक कम बढ़ रहे, इसके लिए एकेडमिक काउंसलिंग में आया था। तो जो मैम बोला उसको सुन के लग रहा है हाँ हो जाएगा अब ठीक से, लाइक मेन से एडवांस दोनों क्रैक हो जाएगा। तो लाइक या आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड विद इट। तो इससे पहले भी आए आप या पहली बार ही यहाँ पर आए? इसके पहले भी एक बार आए थे, उससे देखे भी मार्क्स इंप्रूव हो रहा था, और भी फिर से मैम बोले मिलने को, फिर से एक बार आने के बाद फिर से इसलिए आए फिर से। फ़ायदा हो रहा है इससे आपको? यस श्योर, फ़ायदा बहुत हो रहा है इसमें। आपकी भी अभी काउंसलिंग हो रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी और क्या उससे रिलीफ मिला? मतलब वही बैकलॉग सब क्लियर करने में टाइम लग जा रहा था और टाइम टू टाइम क्लियर भी नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए इससे पहले भी मैम ने बुलाया हुआ था, मतलब मैम के पास गए हुए थे, तो वही मैम ने फिर से काउंसलिंग करने के बाद हमें बता देते थे। उसके बाद पहले से बेटर फील होने लगा और फिर इम्प्रूवमेंट भी आने लगे धीरे धीरे। आप कहाँ से हैं और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी और क्या? थोड़ा स्लीप साइकिल में और रूटीन में थोड़ा एरर आ रहा था। तो स्लीप साइकिल में और डेली रूटीन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने काउंसलर चित्रा मैम से बात करी, उन्होंने फिर गाइडेंस दी, मेरे को समझाया, टिप्स भी दी थी, मतलब कैसे क्या करना है। तो फिर मैंने उसको अप्लाई किया तो हुआ, पहले से बेटर हुआ। नींद वगैरह भी सही हो गई और रूटीन भी थोड़ा सही हो गया। पढ़ाई में भी थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा ऐसा। तो जो काउंसलिंग है उसका असर देखने को मिल रहा है। जी, आपको क्या दिक्कत हो रही थी और अब कितना आपको रिलीफ है? मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था मेरा, जो यहाँ पर काउंसलर मैम से बात करने के बाद थोड़ा अच्छा फील हुआ है, जिससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट है और आगे भी ऐसा इम्प्रूवमेंट रहे, तो ऐसी मेरी इच्छा है। और बस यहाँ बहुत अच्छी जो एलन ने दी है हमको, ये जितनी भी सुविधाएं दी हैं ये बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमारा मन जो होता है वो हमेशा एक तरफ ही नहीं रहता, क्योंकि वो हर तरफ भागता रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मम्मी पापा ज़रूरी नहीं है हो हर किसी के साथ, लेकिन ये लोग जो हैं वो हेल्प करते हैं, जिससे कि हम लोग थोड़ा अच्छा फील कर पाएँ, हमें लगे कि हम अकेले नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं थैंक यू कहूँगा एलन को कि उन्होंने ऐसी हमारे लिए सुविधा करवाई। थैंक यू।
आप भी आए हैं, क्या प्रॉब्लम थी और कितना रिलीफ मिला यहाँ आने से, कितनी राहत? सर मेरी मेन प्रॉब्लम तो सर मार्क्स की थी सर, मार्क्स डाउन जाते जा रहे थे तो उसके लिए आए थे सर। अभी सेकंड टाइम है ये। लास्ट टाइम जब मिला तो मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया, बताया कि कैसे इम्प्रूवमेंट होगी। तो उससे अभी 4 to 5 डेज़ हुए हैं तो इम्प्रूवमेंट तो है। वैसे आप बता देंगे, वैसे अच्छा सिस्टम बहुत एलाइन का, हेल्प हो रही है उससे बहुत। क्या ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को? ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम स्ट्रेस वगैरह की आती है, जो कि सबको ही होता है, लेकिन ये एलेंस ने बहुत अच्छे से वो किया है, गाइडेंस भी दी है कि स्ट्रेस कम कैसे करना है और कैसे हैंडल करना है। इसी वजह से आज पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, सब अच्छा चल रहा है अब तो। तो किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, क्या क्या यहाँ पर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है? इन तमाम जो ये लोग हैं, ये दिन भर इनका यही काम है, जो भी बच्चा यहाँ पहुँचता है पहले उसका पता किया जाता है कि उसको किस तरह का स्ट्रेस है, उसी के अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग की जाती है। सर, क्या ये सेंटर में क्या क्या चीज़ें की काउंसलिंग हो रही है और कितना फ़ायदा बच्चों को हो रहा है? सर, हमारे यहाँ पे टोटल 4 तरह के काउंसलर्स बैठते हैं, जिनमें साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एकेडमिक काउंसलर्स हैं और डिस्ट्रेस टेली काउंसलर्स हैं। तो सर बेसिकली स्टार्टिंग में जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो रिसेप्शन एरिया पे आके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है, जहाँ पे भी हमारे पास काउंसलर्स अवेलेबल हैं। वो उनसे डिस्कस करके कौन सी प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग उसको अलग अलग काउंसलर्स के पास रेफ़र कर देते हैं। कई बार बच्चे खुद से भी डिमांड करते हैं कि मुझे एकेडमिक काउंसलिंग के लिए आना है, तो वो भी डायरेक्ट एकेडमिक काउंसलर्स के पास रेफ़र कर दिए जाते हैं। बेसिकली सर बच्चे ज़्यादातर अटेंशन कंसंट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं, क्योंकि इस एज में वो मैनेज नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से थॉट्स पे काम करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। बस ज़्यादातर जो रहता है सर इसी से रिलेटेड रहता है जी। इसके अलावा से जो डिस्ट्रेस टेली काउंसलिंग है हमारे पास, वो 24/7 वर्क करती है। साथ में ही जो हमारे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स रहते हैं वो भी 24/7 अवेलेबल रहते हैं, 24 घंटे के लिए। चाहे छुट्टी का दिन हो, संडे हो, चाहे कोई भी हॉलीडे हो, कोई ना कोई काउंसलर इस बिल्डिंग में अवेलेबल रहता ही है जी। मैडम, आप किस तरह की काउंसलिंग करते हैं और बच्चे जब आपके पास आते हैं तो उनको कैसे अच्छे से वापस उनको लौटना होता है, वापस पढ़ाई करनी होती है, क्या परेशानियाँ होती हैं? बेसिकली आपका सवाल जो है वही उसी का आंसर लेने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं कि जो टाइम है वापस जाके कैसे मैनेज करना है। तो जनरली आई एम डूइंग तो एकेडमिक काउंसलर, जैसे सर ने बताया 4 टाइप्स ऑफ काउंसलर्स आते हैं, तो आई एम टेकिंग एकेडमिक काउंसलिंग। बच्चा अपने यहाँ के जो कोटा का शेड्यूल है उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि क्लासेस भी है और अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ स्टडीज़ भी करनी है, तो उस स्ट्रैटेजीज़ को कैसे मैनेज करें, सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करें, कितना सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। अगर मुझे फिज़िक्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, जनरली एक क्वेश्चन होता है बच्चे का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इश्यूज़ है, तो उसको टैकल कैसे करना है सब्जेक्ट को ताकि वो न्यूमेरिकल्स बन सके। तो ऑल दिस काइंड्स ऑफ एकेडमिक इश्यूज़ आर हैंडल बाय मी। तो एकेडमिक काउंसलिंग इस तरह से होती है। डिफरेंट सेक्शन फिर जिस इसका एनालिसिस हो गया कि भाई, क्योंकि कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। अगर इमोशनल ठीक नहीं है तो एकेडमिक ठीक नहीं होगा, अगर एकेडमिक ठीक नहीं है तो इमोशनल ठीक नहीं होगा। तो इसमें एनालिसिस करके अगर पता चलता है कि शायद मोबाइल डिस्ट्रैक्शन की वजह से बच्चा ये काम नहीं कर रहा है और कहीं उलझा हुआ है, तो गाइडेंस फिर साइकोलॉजिकल काउंसलर की तरफ चला जाता है। तो वी वर्क कोऑर्डिनेटली फॉर द स्टूडेंट्स एकेडमिक एंड इमोशनल प्रोग्रेस। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या ज़्यादा परेशानियाँ होती है बच्चों को यहाँ तक आते हैं? Because they have a lot of problem with overthinking. They are away from the family and they have a lot of many other issues like mobile addiction, sleeplessness and many all other issues. First we give awareness about what counseling is, how we can help them. So they can speak more about themselves and we are there to help them. We all are trained so that we know how we can control ourselves. So these children will come to us, they share what all problems they are facing and we are able to help them to cope with their situation now they are facing, so that they can study well and they can complete their goals like that. कुछ खाने की भी दिक्कत बताते हैं बच्चे। कई बार जो है अपने पास वाला जो रूम में बच्चा रह रहा है उसको देखकर भी उसको कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, इस तरह के भी आते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे अपने होम टाउन से निकलकर बहुत स्टेट से आके कोटा आते हैं, तो मौसम के चलते और खाने में बदलाव के चलते, पानी में बदलाव के चलते काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करते हैं।
तो हेल्थ इश्यूज़ फेस करते हैं, क्लासेस मिस हो जाती है, बैकलॉग्स हो जाते हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा उनको टेंशन होने लगती है और वो संभाल नहीं पाते हैं। तो कैसे अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं, कैसे फास्ट फूड जो अवेलेबल है उसको अवॉइड करके न्यूट्रिशन का ख्याल रख सकते हैं, हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, बैकलॉग्स अगर हो गए हैं तो कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हम बच्चों को वो सिखाते हैं। इसके साथ साथ जो आपने बात बोली कि बच्चे एक दूसरे से कंपेयर बहुत करते हैं, तो जब बच्चे कंपैरिजन में बहुत चले जाते हैं तो दो टाइप का कंपैरिजन होता है। एक, वो अपने पास सेल्फ से कंपेयर कर रहे होते हैं कि 10th में तो मैं टॉपर था पर यहाँ पे आके मैं क्यों इतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और एक ये कि मैं दूसरे बच्चों जितना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें हमारी जो काउंसलिंग होती है वो फोकस करती है कि बच्चे को रियलाइज़ हो कि पोटेंशियल है आपके अंदर, फोकस ऑन योर सेल्फ इन योर प्रेजेंट, एंड जो भी आपके कंट्रोल के अंदर है उन सबको साथ में रखते हुए कोपिंग स्ट्रैटेजी सिखाते हैं हम बच्चों को, जिससे वो बेहतर कर सकें। आप लोग फॉलो अप भी करते हैं, जैसे कोई बच्चा आया तो फिर उसको दोबारा भी बुलाना है? जी बिल्कुल, फॉलो अप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग का, क्योंकि एक बार में प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है। काउंसलिंग इज़ नॉट अ वन क्विक सोल्यूशन, इट्स अ प्रोसेस। तो बच्चे फॉलो अप के लिए भी आते हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी बार आते हैं बच्चों के साथ फॉलो अप में, ताकि वो जान सकें कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। एंड कोई भी एक प्रॉब्लम हम ले लें तो उसका सिर्फ एक फैसेट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो उन सारी चीज़ों पे काम करना, बच्चों को डेवलप करना उस तरीके से कि उसके लिए काफ़ी सारे फॉलोअप्स होते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है? बच्चे कई बार अकेलापन भी महसूस करते हैं, नंबर कम आते हैं तो उसको लेकर भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आपके पास जब बच्चे आते हैं तो क्या ज़्यादा, किस तरह की परेशानियाँ ज़्यादा? जैसे मैम ने भी बात किया पहले कि बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम यही होता है कि एडजस्ट कैसे करें इस एनवायरनमेंट में। दोस्तों के बीच में नए दोस्त बनाने हैं, पेरेंट्स नहीं हैं यहाँ पर पे, और पूरा रूटीन खुद से मैनेज करना है, तो वो सब हम कैसे करें। तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो मतलब 11th में बच्चा आता है उसको अकेलापन ही फील होता है यहाँ पर पे, कि एकदम से सब प्रेशर आ गया है जैसा भी है। तो उसको एनालाइज करना, उसको असेस करना, उसकी स्ट्रेंथ्स उसको बताना कि इस एनवायरनमेंट में भी वो क्या क्या चीज़ों लेकर के अपने हिसाब से कोप कर सकता है, कि वो कैसे अकेला नहीं है यहाँ पर पे। तो वो सब चीज़ें, इनका स्लीप का जो इशू रहता है कि प्रॉपरली स्ट्रेस के कारण ये सो नहीं पा रहे हैं, और पढ़ाई के कारण भी मतलब इनको रहता है, तो वो सब भी मैनेज करना, हेल्प करना कि कैसे आप रूटीन बना सकते हैं, कैसे आप अपने आप पे ज़्यादा डिपेंड करके मतलब अपने आप की हेल्थ के लिए बेटर कर सकते हैं। तो ये सब के लिए भी हम हेल्प करते हैं। ऑप्शंस भी जो है आप लोग बताते हैं कि अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं हो तो ऑप्शंस भी बहुत हैं स्ट्रेस से फ्री होने के, अगर वो तनाव में आ गए बच्चे। बेसिकली सर एलएन में जैसे बच्चा एनरोल होता है तो देर आर 4 काइंड्स ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट इज़ एडमिशन काउंसलिंग, सेकेंड इज़ एकेडमिक काउंसलिंग, थर्ड इज़ साइकोलॉजिकल, एंड फोर्थ वन इज़ करियर काउंसलिंग। तो ये जो पार्ट आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेसिकली जब बच्चा इस तरह से होता है, हम देखते हैं एकेडमिकली डाउन जा रहा है या कुछ और वेरियस करियर ऑप्शन के लिए वो मूव करना चाहता है, तो वी रेफर दोज केसेस टू द करियर काउंसलर्स। वी हैव द करियर एक्सपर्ट्स सिटिंग एट द मेन ब्रांच, एंड साइमल्टेनियसली दे आर गिविंग द मोर करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू द डिफरेंट फील्ड्स। जो बच्चा यहाँ आ जाता है उसकी तो काउंसलिंग हो जाती है, लेकिन क्या आप लोगों की अप्रोच होती है ऐसे बच्चों तक जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको आप फ़ोन पे करते हैं या वीडियो कॉल पे करते हैं? सर बहुत ही वर्सेटैलिटी के साथ हम लोग काउंसलिंग करते हैं। हमारा अप्रोच ऑल इंडिया, पैन इंडिया बेसिस पे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे ओपन है। कई सारे हमारे डिजिटल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम बोलूँगी, पीक माइंड करके है, तो उसमें बच्चा इंटरेक्ट करके भी, इन द सेंस SMS करके भी बात कर सकता है, ऑल ओवर कहीं का भी बच्चा हो चाहे, और फिर फ़ोन पे भी कर सकता है हमारे साथ। इनफैक्ट हमारे कई एलएन के डिजिटल साइट्स हैं, उस पर भी कर सकता है। तो देर आर मैनी प्लेटफॉर्म। 24/7 हमारा डिस्ट्रेस सेल है, वहाँ पे कॉल कर सकता है। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। ASWS जो हमारा ऑल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, वहाँ से रेफ़र होते हैं, फैकल्टीज़ के थ्रू होते हैं। तो देर इज़ अ वास्ट स्कोप सो दैट स्टूडेंट कैन टच अस एंड वी कैन हेल्प देम। तो बच्चों के लिए 24/7 हुआ है। आपके पास सबसे पहले पहुंचते हैं जो बच्चे आते हैं, किस तरह, कितने बच्चे रोज़ आते हैं और अब तक आप आइडिया से कितने बच्चों की काउंसलिंग होती है? पर डे के अकॉर्डिंग 65-70 समथिंग स्टूडेंट आते हैं। वो फर्स्टली हमसे आके शेयर करते हैं। कईयों को तो रेफ़र किया जाता है एकेडमिक ऑपरेशन से, कईयों को कैरियर काउंसलर से रेफ़र किया जाता है। कई स्टूडेंटों को खुद को फील होता है कि उसको उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, उसको एकेडमिक इशू है या होम सिकनेस है या फिर मोबाइल एडिक्शन है, तो वो हमसे शेयर करते हैं फर्स्टली। फिर हमें लगता है कि हमें किन के पास इनको भेजना चाहिए, तो हम उनको
रेफ़र करते हैं एकेडमिक के लिए या साइकोलॉजिकल के लिए। लगता है कई बच्चों को कि वो बता नहीं पा रहे हैं, तब भी हम उनको साइकोलॉजी काउंसलर के पास भेज देते हैं। कोई भी काउंसलिंग उनसे बात करते हैं तो बच्चे को खुद को फील नहीं होता कि उसको एकेडमिक इशू है या साइकोलॉजिकल इशू है। कई बार बच्चे जनरली बिल्डिंग देखने के लिए आते हैं कि हम कैसे हैं, ये यहाँ क्या होता है, तब भी हमें फील हो जाता है कि बच्चे को नीड है काउंसलिंग की, तो हम उनको रेफ़र कर देते हैं मोस्टली। सर यहाँ वैसे तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ तक लाने का प्रोसेस क्या है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चा यहाँ आप तक पहुँचे, तो कैसे यहाँ तक लाया जा रहा है और कैसे उनको फ़ायदा मिले? सर स्टूडेंट्स के लिए हम क्लासरूम सेशंस रखते हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आइलैंड की, सारी बिल्डिंग्स में क्लासरूम सेशंस होते हैं। इसके अलावा जब एडमिशन बच्चों का होता है उस टाइम पे भी उनका एक भाई सेशन करके होता है जो हम करते हैं। उसमें हम बच्चों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आप आके हमारे पास हेल्प सीख कर सकते हैं। साथ में ही सर हम कम्युनिटी वर्क भी करते हैं, जिसमें हम हॉस्टल्स में विज़िट करते हैं जाके। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है जो हॉस्टल्स से क्लासेस के लिए नहीं जा रहा है, वहाँ पे हम जाके बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं। साथ में ही सर हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ओपन किए हुए हैं जहाँ पे हमारी वेबसाइट से बच्चे हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें बच्चे टेलीफोनिकली भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और SMS के बेसिस पे भी। उनकी प्रॉब्लम को देख के पेरेंट्स से भी हम डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स भी कई बार हमारे पास रेफ़र करते हैं। रेफ़र के लिए सर हमारे पास वार्डन हो गए, हॉस्टल ओनर्स हो गए, हमारी फैकल्टीज़ हो गई, फैमिली कैंडिडेट्स हो गए, या फिर कोई भी कोटा का कोई भी कैंडिडेट है जिनको लग रहा है कि बच्चा किसी समस्या से पीड़ित है, वो डायरेक्ट उसे लेकर हमारे पास आ सकते हैं। जितने भी यहाँ पे लगभग हॉस्टल्स हैं सर, सभी में हमने हमारी बिल्डिंग के हेल्पलाइन नंबर्स सभी पेस्ट किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, ताकि जब भी कुछ भी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो डायरेक्ट वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 24/7 हमारे टेलीफोनिक काउंसलर्स भी रहते हैं, डिस्ट्रेस टेली काउंसलिंग भी चलती है। उसमें हमारा फोकस सर ये रहता है कि रात के समय में ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं वो तभी कॉल करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो हम उस वक्त भी उनको अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ पे पहुँच के उनके हॉस्टल में उनकी काउंसलिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर लेके आते हैं और उसके बाद उनकी काउंसलिंग की जाती है और साथ में उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? आप लोग ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उसके रिजल्ट किस तरह के आ रहे हैं? सर रिजल्ट्स, जैसे आपकी स्टूडेंट से भी बात हुई है, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट स्टूडेंट्स में हमें देखने को मिल रहा है। पहले स्टूडेंट्स में इतनी इंसाइट भी नहीं हुआ करती थी, स्टिग्मा के चलते हुए बच्चे या फैमिली के कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे पास नहीं आते थे। बट अभी बच्चे आगे से बढ़ के खुद हेल्प सीख करने लगे हैं, क्योंकि हमने जैसे बताया आपको कि वैरायटी हमने अलग अलग रखी हुई है। बच्चा फेस टू फेस भी आके मिल सकता है, हमसे ऑनलाइन भी मिल सकता है। तो बच्चों का जो एक फियर था कि मैं, अगर बच्चा शाई नेचर का है या इंट्रोवर्ट है, वो फेस टू फेस आके बात हमसे नहीं कर सकता, तो वो हमसे SMS पे बात कर सकता है, वो हमसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकता है, वो टेलीफोनिकली हमसे कनेक्ट हो सकता है। तो उसमें सर बच्चों में पॉजिटिविटी आई है निकल के कि वो जैसे ही इनिशियली उनको जैसे ही चैलेंजेस आने लगते हैं वो तुरंत हमसे संपर्क कर लेते हैं। पहले होता था कि वो बहुत ज़्यादा जब डैमेज होता था, क्रिटिकल सिचुएशन पहुँच जाती थी बच्चे की, बहुत ज़्यादा क्लास में एब्सेंट रहता था, तब कहीं जाके हमें पता चलता था। बट अभी वो हमें पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद भी अवेयर हो रहे हैं उसको लेके। साथ में ही जैसे मैंने बताया आपको कि काउंसलर्स तो हैं ही हमारे साथ में, साइकेट्रिस्ट भी हैं हमसे एसोसिएट जो हैं। अगर किसी बच्चे का हमें ऐसा लगता है कि क्रिटिकल सिचुएशन ज़्यादा है तो हम तुरंत साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन बच्चों का करवाते हैं। उनकी फैमिली के कैंडिडेट्स के सुपरविज़न में जब तक नहीं आ जाते तब तक हम उनको अपने सुपरविज़न में ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो इससे सर एक्सेप्टेंस अवेयरनेस जो है बच्चों में, फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। साथ में जो डॉक्टर हरीश शर्मा सर हैं, उनके भी सेशंस रहते हैं, वो भी अलग अलग बिल्डिंग्स में जाके, अलग अलग सिटीज़ में जाके सेशंस देते हैं। जैसे कि अभी हमने इनिशियली QPR ट्रेनिंग भी, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हॉस्टल वाले ओनर हैं, हॉस्टल के जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको QPR ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स के साथ बच्चों का, उसके लिए पेरेंटिंग सेशन, परवरिश हमने बच्चों के लिए कंडक्ट किया था, जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो हम सर बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, हम प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फोकस करके और उसी अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ते हैं। जी, तो बच्चों की हर प्रॉब्लम का यहाँ पर समाधान किया जा रहा है 24/7। ये एक तरह का अनूठा सेंटर कोटा में संचालित हो रहा है और इसके सकारात्मक नतीजे भी आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कोटा का ये सेंटर
दूसरे जो प्रदेश हैं उनके लिए नज़ीर बने, ताकि जो बच्चों को छोटी छोटी परेशानियां हो रही है, छोटी छोटी तनाव हो रहे हैं, उनसे उनको निजात मिल सके और वो अपना भविष्य संवार सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।